माननीय भाई साहब इंद्रेश जी, जिनके नेतृत्व में सभी भारतीय संगठित होकर के निरंतर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी भाषा के हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के हैं, चाहे वो कहीं पर भी किसी भी प्रकार के काम को कर रहे हैं। सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर नहीं, सामाजिक आधार पर पूरा विश्व एक परिवार के रूप में अगर बन रहा है और उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो ऐसे इंद्रेश जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत। और आपके ही मार्गदर्शन में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भारत की अनेक समस्याओं से निजात पा चुका है। 370, 35A को समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनने से पहले भी जम्मू कश्मीर में हिमगिरी प्रांत के प्रांत प्रचारक के नाते आपका योगदान रहा। आतंकवाद से जम्मू कश्मीर को मुक्ति मिली है आपके नेतृत्व में, और आज खुशहाली की तरफ जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो इस तरफ है, अपने देश में है, वो बढ़ रहा है। लेकिन उससे प्रेरित होकर के यहाँ की तरक्की को देख कर के पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग भी ललायित होते हैं कि हम कितने दुर्भाग्य है हम सब लोगों का कि हम जो है भारतीय होते हुए भी हम लोगों को एक मोहताज मुल्क पाकिस्तान का मोहताज रह करके काम करना पड़ रहा है। वो जल्द से जल्द आज़ादी चाहते हैं। भारत की संसद ने भी प्रस्ताव पारित किया हुआ है, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया हुआ है कि हमें पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर, चाहे वो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हो, चाहे वो चाइना के अवैध कब्जे में हो, उसे तुरंत आज़ाद कराना। उसकी विस्तृत जानकारी भाई साहब हमारे को देंगे। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के पास अवैध कब्जे में है, वो पाकिस्तान की बहादुरी के कारण से नहीं है। वह हिस्सा जो है इसलिए पाकिस्तान के कब्जे में है कि वहाँ के नेता, वहाँ का जो नागरिक है, वो शेख अब्दुल्ला को अपना नेता नहीं मानते थे। शेख अब्दुल्ला कश्मीर और कश्मीरी बोलने वाले लोगों के नेता तो थे, लेकिन जो हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है वो पहाड़ी बोलने वाले लोग थे, वो डोगरी बोलने वाले लोग थे, वो हिंदुस्तान के साथ कदम से कदम मिला करके चलने वाले लोगों में से थे। लेकिन क्योंकि वो शेख अब्दुल्ला को अपना नेता नहीं मानते थे, इसलिए जब कभी भी जम्मू कश्मीर का चुनाव होता तो कभी भी शेख अब्दुल्ला जो है जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे उस समय, क्योंकि मुख्यमंत्री अब बोला जाता है, उस समय प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो इसलिए वो एक कांग्रेस के साथ मिलकर के षड्यंत्र के आधार पर उन सब लोगों को पिछले 75 वर्षों से इस तरह के दुर्दशा के साथ जीना पड़ रहा है। हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि ऐसे सब भारतीय जो भारत के साथ अपने आप जुड़ना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की डंडियां खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, उनको जल्द से जल्द हम अपने साथ में मिलाएं। जय हिंद, जय भारत।